आज मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और मुझे लोकल आना पड़ा ट्राम पे, क्योंकि हस्बैंड मेरे की कहीं और पे अपॉइंटमेंट थी, उनके पास टाइम नहीं था। अभी मैं तकरीबन पहुंच ही चुकी हूँ अपनी डॉक्टर के पास, और जावियार भी मेरे साथ है क्योंकि इसको ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। चले, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। जिधर से हम निकले हैं वहाँ से बिल्कुल साथ ही था ट्रेन। खांसी लगी भी है मुझे, मौसम ऐसा है, तबीयत ख़राब ही है सबकी। जाविया इधर साइड पे हो जाए। आज डॉक्टर के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। डॉक्टर ने आगे से मेडिसिन भी लिख के दे दी है। अभी हम जाएंगे फार्मेसी पे और वहाँ से हम लेंगे मेडिसिन। मुझे अपने लिए एक सिरप चाहिए था, कफ़ सिरप, यहाँ से मैंने लिया है। और देखना पड़ता है जब भी आप खांसी के लिए लेते हैं तो उसको देख लें कि अल्कोहल फ्राई हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इस तरह की होते हैं सिरप खांसी के लिए उनमें अल्कोहल का होता है, तो वो थोड़ी देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे वैसे तो ये बच्चों के लिए भी हैं, काफ़ी पड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं देते मेडिसिन। मैं अभी सीधा डॉक्टर से होके आ रही हूँ तो मुझे उसने फिर भी नहीं कहा, कहती है कि देख लो तुम किसी भी ड्रॉपरी मार्केट से। इधर से हमारी ट्रेन आएगी। डॉक्टर से मेडिसिन लेके हम फारिग हो चुके थे। अब हमें जाना था वापस घर। अब में से बहुत से लोग जो पुरानी मेरी वीडियोस देखते हैं वो तो वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। मेरी जो पहले फैमिली डॉक्टर थी वो हमारे घर के करीब थी, और वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही था कि घर के करीब है, 5 मिनट की वॉक है तो डॉक्टर तक पहुँच सकते हैं। हमारे एरिया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, कोई मेरे ख्याल से कोई 15-20 तो होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, जो जिनके बारे में बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, वो नए पेशेंट्स ले ही नहीं रहे। इस वजह से ये डॉक्टर मिली, और ये डॉक्टर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आए। डॉक्टर सब बुरे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो अपने पेशेंट्स को कोई भी मसला बनता है तो उसको सीरियस नहीं लेते। सब ऐसे नहीं होते। खैर मैंने डॉक्टर चेंज किया बहुत स्टार्ट में, जब हम इस सिटी में शिफ्ट हुए थे तब हम इस डॉक्टर के पास गए थे, तो दोबारा से मैंने फिर उसी डॉक्टर के पास, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाती हूँ। इस वाले डॉक्टर से वो अच्छा। और डॉक्टर, ये जो मेरी पुरानी डॉक्टर थी, इसने मुझे क्या कहा कि थायराइड का मुझे मसला बना हुआ है। पहले मुझे इसने मतलब स्टार्ट में ही 75 mg की मुझे टैबलेट स्टार्ट करवाई। उसके बाद मुझे उसने कहा कि तुम बिल्कुल स्टॉप कर दो, तुमने अब लेनी ही नहीं, कोई भी तुमने ये मेडिसिन नहीं खानी, 2 हफ्ते के लिए तुम पाउज़ा करोगे, उसके बाद तुम्हारा दोबारा से ब्लड लेंगे। ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। मैंने जितने भी लोगों से मेरी बात हुई जिनको ये मसला है थायराइड का, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे बिल्कुल तो स्टॉप करवा ही नहीं सकते। मुझे इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली में भी ये किसी को नहीं था, मुझे भी नहीं था ये, मुझे अभी भी इस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता नहीं। खैर मैं इस डॉक्टर के पास की, मैंने ब्लड दिया हुआ था, पिछले हफ्ते मैंने ब्लड दिया और सोमवार को मेरी आई थी रिपोर्ट। और उससे क्या हुआ कि मुझे और हैवी डोज उसने स्टार्ट करवा दी। मेरा जो थायराइड है ना वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, तबीयत भी बहुत डाउन रहती है, इसके बड़े बुरे सिम्टम्स होते हैं, बहुत कुछ हो रहा था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो 75 थी ना वो मेरी अब 100 पे चली गई। अब मुझे पूरा महीना वो मेडिसिन खानी है, टैबलेट खाली पेट आपने खानी होती है। उसके बाद दिसंबर में दोबारा से मेरा ब्लड चेकअप होगा फैमिली डॉक्टर के पास ही। उसके बाद फिर जो बड़ा आपका चेकअप होता है, जो स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, आपके गले का अल्ट्रासाउंड होता है, वो दोबारा से होगा। तो ये बड़ा मैं परेशान थी इस दिन। परेशानी भी थी कि उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ। उस डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम स्टॉप करो, वो स्टॉप करवाने से क्या हुआ कि मेरी डोज़ और ज़्यादा होगी। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये ऊपर नीचे होती रहती है। और बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जो इस मसले से गुजर रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़िक्स नहीं रहती, जो ऊपर नीचे होती रहती है। और होपफुली मैं भी इस पर काबू पा लूँगी इंशाल्लाह। अभी तो स्टार्ट है, 1 महीना लगेगा, इसके बाद सेट हो जाएगा। ऑफ़ कोर्स मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशानी बनी, मेरा दिल भी बड़ा बुरा हुआ। खैर मेडिसिन मैंने बनाई आते ही घर, क्योंकि मुझे बड़ी बुरी खांसी लगी हुई थी और मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़िंदगी में पहली बार खांसी लगी है। कभी शायद बचपन में लगी थी, उसके बाद मुझे अभी खांसी लगी और मेरा गला ख़राब था। प्लस जावियार को भी खांसी थी, फ्लू था, उसकी भी तबीयत डाउन थी। आपने उसको ट्रेन में बैठे देखा होगा, वो मुरझाया हुआ था। ये मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताया।
उसने मुझे कहा कि तुम बनाओ ये अदरक का पानी और जो शहद है वो उसके अंदर डालो, हल्दी भी डालना। तो मैंने फिर उसकी बात पे फ़ौरन अमल किया और उसने मुझे ये बताया कि रात को सोने से पहले तुमने ये पीना है। मैंने फिर वो ऐसे ही किया और अल्लाह का शुक्र है आज दूसरा दिन है, मेरी खांसी 70% तक चली गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। और ज़ावियार की भी काफ़ी बेहतर है, जो रात को मुसलसल खांसी कर रहा था। अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने करम किया कि वो अब खांसी उसकी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। खैर, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। परेशानी होती है जब आपको, बीमारियां तो मुझे लगता है हर बंदे के साथ हैं। शुगर बहुत आम हो चुकी है, थायराइड भी बहुत आम है। मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। जब मुझे ये खुद मसला बना है तो मैंने इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया तो मुझे पता चला कि ये बहुत आम है। अगर आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाए, मेडिसिन स्टार्ट हो जाए, अच्छा ट्रीटमेंट आपका हो जाए तो फिर कोई नहीं। आप अपनी डाइट, इसके लिए हेल्दी की ज़रूरत है, बहुत अच्छी डाइट। और जैसे शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वॉक ज़बरदस्त होती है ना, तो ऐसे ही मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिया कि थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोचते हैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही थी और ये क्लिप्स मेरे पास थोड़े से पुराने हैं। ये तब के क्लिप्स हैं जब मेरा हाथ जल गया था और मेरे हस्बैंड यहाँ पे प्रॉपर मेरी हेल्प कर रहे थे। और इस टाइम पे मेरे हाथ की इतनी बुरी हालत थी कि खिड़की भी मैं उस हाथ से नहीं ओपन कर पा रही थी। अभी तो ये शुक्र है उल्टा हाथ था तो कोई काम भी उस हाथ से नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे और मैं बिरयानी बना रही थी। यहाँ पे मुझे बिरयानी बनाने का भी यही था कि एक दिन बनाती हूँ तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, 2 दिन तक ये खाना चल जाएगा और 2 दिन के बाद कुछ हाथ जो है ना वो भी बेहतर हो जाएगा। अब तो अल्लाह का शुक्र है हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं। बस दाग बने हुए हैं काले, जो जलने के बाद बन जाते हैं आपके हाथ पे। और वो भी मुझे महसूस हो रहा है 1-2 दिन से कि जो है उसके ऊपर दाग बनते हैं काले, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अभी भी स्किन कच्ची है तो मज़ीद ये रिकवर कर जाए। तो फिर कुछ क्रीम्स वगैरह हैं मेरे पास ऐसी जो ऊपर लगाऊंगी तो दाग जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कोई, मेरे ख्याल से 12 से 15 होते हैं ऐसे जो बताए जाते हैं रफली कि ये अगर आपको सिम्टम्स है ना, तो हिपोथायराइडिज्म मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, वो अगर हो तो आपको इस तरह के थायराइड सिम्टम्स होते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपके नेल्स टूटने लगते हैं, बाल झड़ते हैं, वेट गेन होने लगता है, इवन कि आप कुछ ज़्यादा खा भी नहीं रहे होते। इसके अलावा आयरन की कमी आपको होती है, बहुत सारे ना इस तरह के और भी कुछ हैं। थकावट आपको हर वक्त रहती है, आपको मसल्स इतने आपके वीक हो जाते हैं। अब मेरी वो पोजीशन है कि मैं जैकेट पहन के भी बाहर जाती हूँ ना, थोड़ी देर बाद मेरे कंधे थक जाते हैं तो मैंने जैकेट को उतार के फिर हाथ पे रखना होता है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी मसला है, मेमोरी भी आपकी बहुत वो हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इनमें से कोई भी मसला है ना, प्लीज़ 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 जाके अपना थायराइड चेक करवाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।